हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी थर्ड और फोर्थ के लिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रैक्टिस सेट के हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है। आपका एग्जाम होने जा रहा है जो आपका तैयारी थर्ड वाला, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन हल कीजिए। तो आपकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं चैनल पर, चाहे सीटेट का हो चाहे आपका बीपीएससी का हो, ठीक है। तो आप लोग जाइए, जाकर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा चैनल पर, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ किससे होता है? पहला है ज्ञान, बी है बुद्धिमत्ता, सी है कुशलता, डी है उपरोक्त में से एक से। तो ज्ञान से होता है, ओके। और अगला क्वेश्चन है, तो इसमें है पूंजीगत बाजार डैश से संबंधित है। पूंजीगत बाजार जो है किससे संबंधित है? पहला है अल्पकालीन निधि, बी है दीर्घकालीन निधि। तो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। और नेक्स्ट में आपका है, किस राज्य ने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अम्मा जंगल योजना, मेरी जंगल योजना की शुरुआत की? तो पहला है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, सी झारखंड, उपरोक्त में से एक से अधिक, ही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरी जंगल योजना की शुरुआत आपका उड़ीसा से होगा, ठीक है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? तो पहला है शतपथ ब्राह्मण, और बी है अथर्ववेद, और सी है शैलोपुत्र। तो यही हो जाएगा आपका शैलोपुत्र हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध जो है संख्या, योग, न्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो किससे होगा? न्याय से हो जाएगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनीरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, वनीरोलॉजी। 8वां नंबर क्वेश्चन में है, अवध किसान सभा की स्थापना डैश में हुई थी। तो अवध किसान सभा की स्थापना जो है 1918 में हुई थी, या 1920 या 1921। तो 1920 हो जाएगा आपका। 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? प्रतिक्रियाशील से बोला जाता है, सॉरी। तो इसमें आपका कैल्शियम होगा, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और सी है हीलियम। तो आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? विनिया जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहला आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरा सिक्किम, सी वाला है आपका मेघालय। तो मेघालय हो जाएगा आपका, ओके। और 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो भारत रत्न का पुरस्कार जो है 1954 में किया गया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है पहला यूएसए है, बी है रूस, सी है स्वीडन, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन में है, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? पहला आपका 6 दिया हुआ है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है। तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो भारत में स्थापित बोला है तो कोलकाता हो जाएगा न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च या 15 अक्टूबर या 3 मार्च? कौन सा होगा इसमें से? तो आपका 8 मार्च होगा, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपका है, अखिल भारतीय सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? तो अखिल भारतीय सम्मेलन जो है पहले में दिया हुआ है 1924, बी में 1925, सी में 1927 है। तो आपका 1927 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में किस डेट में आया हुआ था? तो आपका हो जाएगा इसमें से 1946 हो जाएगा। और अगला देखेंगे, इसमें है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को जो है निराला के नाम से जाना जाता है, या प्रेमचंद्र? तो प्रेमचंद्र होगा। 24 नंबर में है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष डैश में आरंभ किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो पहले में आपका 1989, बी है 1954, सी है 1992। तो इसमें से होगा आपका 1989 हो जाएगा, इसी डेट से
पुरस्कार वर्ष लागू हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तारामंडल कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तारामंडल आपका पुणे हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसमें है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा जो है कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, बी है ग्वालियर, सी है आगरा। लखनऊ हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? ए है आपका कोयला, बी है गैस, सी है न्यूक्लियर। तो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा कोयला हो जाएगा। अगला देखेंगे, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? पहला आपका केरल हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं। तो अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, तो इसमें से आपका क्या होगा? गुजरात में हो जाएगा, आपका सी वाला राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यह निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पहला आपका कलोल है, बी है अंकलेश्वर, और सी है डिगबोई, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आपका डिगबोई हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला है, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम या रेडियम या थोरियम? तो थोरियम पाया जाता है, ठीक है। और अगला है, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? पहला है असम, बी है महाराष्ट्र, और सी है पंजाब। तो गंधक सल्फर के उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है, ओके। और 35 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो पहले में आपका है अलवार, और सी है बी है आपका आसनसोल, और सी है सिंदरी। तो सिंदरी हो जाएगा। अगला देखेंगे, यह राज्य नमक उत्पादक नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि नमक उत्पादन के लिए नहीं है? तो होगा आपका बिहार। बिहार में नमक उत्पादन नहीं होता है, ओके। और 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो लिग्नाइट का के लिए बोला है, तब तमिलनाडु हो जाएगा आपका। और अगला है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? पहला है सौर ऊर्जा, बी है प्राकृतिक गैस, सी है वायु ऊर्जा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसमें से क्या होगा? आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किसने चलती है? टरबाइन किसने चलती है? तो पहला है पानी के बहने से, कोयले के बहने से, तो आपका पानी के बहने से हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पहला दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा, बी है बायोमास ऊर्जा, और सी है ताप ऊर्जा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपका हो जाएगा इसमें से भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका भूतापीय ऊर्जा ही होगा, ओके। अगला देखेंगे, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? कि तारों का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है, या दूरी पर, या त्रिज्या पर? तो तापमान पर निर्भर होता है, ओके। अगला देखेंगे, नेक्स्ट में आपका है, किस तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है? तो दाब के साथ या तापमान के साथ, सी है आपका आयतन के साथ, डी है उपरोक्त में से अधिक। तो आपका दाब के साथ बदलता है, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व बढ़ता है या घटता है, या नियत रहता है, या शून्य हो जाता है? तो इसमें से क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो घटता है हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, चावल पकाना कहाँ कठिन है? तो पर्वत की चोटी पर, या समुद्र की गहराई से, या खान के अंदर से? तो कहाँ पर चावल को पकाना कठिन है? पर्वत की चोटी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल बढ़ती है या घटती है? सी में आपका है कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका होगा कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें पूछा है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका पहला है 10 दिसंबर, दूसरा है आपका 24 अक्टूबर, सी है आपका 25 नवंबर। तो इसमें से आपका हो जाएगा 10 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन में है, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बी में आपका है 5 दिसंबर, सी में आपका है 1 सितंबर। तो कब मनाया जाएगा? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो आपका हो जाएगा 1 सितंबर, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीसी टीआरई 3rd और 4 के लिए आपके ज्योग्राफी के टॉपिक से
वन लीनियर में क्वेश्चन कवर अप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लीनियर में है एडिशनल पॉइंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो एग्जाम हुए हैं बीपीसी टीआरई थर्ड, आई थिंक सॉरी, जो आपका री एग्जाम वाला पहले हुआ था, जो लीक हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से कई सारे, और फर्स्ट और सेकंड में भी आए हुए हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी थर्ड और फोर्थ में पूछा जा सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है भूगोल की शाखा, किस शाखा का संबंध जो है जनसंख्या प्रवश और शहरीकरण के अध्ययन से है, तो मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल से है, ठीक है। और किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। तीसरा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो रेडियोधर्मिता का क्षय। और फोर्थ वाले में देखिए क्या होगा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो एक तरफ पूरा दिन होगा, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जाना जाता है, ठीक है। और अगला है आपका यांत्रिक में क्या शामिल है, तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यही शामिल है। और अगला है हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, तो लो यस कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये एडिशनल पॉइंट में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा, तो टेलीग्राम पर चैनल पर जो है हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। और अगला है आपका उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो सिरोको कहा जाता है, ठीक है, सिरोको कहा जाता है। और अगला पॉइंट में देखेंगे तो इसमें है आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला देखेंगे किस जीव का पोषी स्तर क्या संदर्भित करता है, तो खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पोषी स्तर पूछा है, तो ये खाद्य श्रृंखला से होगा, ठीक है। और अगला है प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, तो 200 फीट से 300 फीट है। और अगला है संसाधन का क्या अर्थ होता है, तो संसाधन का क्या अर्थ है, पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति होता है। और अगला देखेंगे पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ, तो क्रीटेशस काल से शुरू हुआ था, ठीक है। कब से, क्रीटेशस काल से शुरू हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है टॉपिक से हैं सारे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, और जिन्हें नहीं पता है तो उनके वहां तक वीडियो, उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी वीडियो पता चल जाए, उन्हें भी वो भी देख सकें वीडियो, ठीक है। और अगला है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो रूस है। और नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है, तो लोटिस कहलाता है। और अगला देखेंगे मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। अगला है देखेंगे सतत विकास शब्द की परिभाषा क्या है, तो सतत विकास की जो परिभाषा है वो है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी संतुलित करना, ठीक है, यही है सतत विकास की परिभाषा। और अगला देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आच्छादित करता है। और भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र है। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है, तो उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान शामिल है। अगला देख लेंगे तो इसमें है उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां वहां पे पाई जाती हैं, तो है आपका सघन घेरों के साथ गांव पाए जाते हैं, मतलब बहुत सघन घेरों के साथ गांव वहां पे रहते हैं। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में पाए जाते हैं। और भारत में कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन और क्या कहते हैं क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है, तो पंजाब होगा आपका। और विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, तो 80 डिग्री अक्षांश तक।
विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 10% भाग पर खेती की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो राजस्थान होगा आपका। और भारत में बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खादान कहाँ है? तो कोरापुट होगा। और अगला देखेंगे तो इसमें है आपका भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरूबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं। किस राज्य में है ये सब? तो ये झारखंड में है। ठीक है, और किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं? तो आपका कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले में आपका है NFSM का पूर्ण रूप से क्या है? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो इसका होगा आपका NFSM। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन होगा। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। और अगला देखेंगे तो अगले में आपका है कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो बाजरा होगा आपका। ठीक है, और अगले में आपका है उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो विशिष्ट क्षेत्र हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियों को किस राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है? मतलब शिवालिक पहाड़ियों को किस राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो गलनांक कम हो जाने के कारण मौसम मैग्मा की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक गतियां होती हैं, टेक्टोनिक की गतियां होती हैं। अगले में है आपका पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती हैं? तो मानसून होगा। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। और अगले में है पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो पर्वतीय वर्षा का कारण होता है पर्वतों का या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठाना। ठीक है, पर्वतों या पहाड़ियों के द्वारा मतलब वायु हवा का ऊपर उठना, यही होता है पर्वतीय वर्षा का कारण। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? तो आपका होगा मध्य महासागर कटक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आई थिंक सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है और ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। और अगला है भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो भारत में वनावरण का प्रतिशत जो है वो -24.5% है। ठीक है, वन क्या है? वन का मतलब है जैविक समुदाय। ठीक है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्राकृतिक आवास का विनाश। अगर विनाश कर देंगे तो वहां से प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है ज्वारंदमुख में। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? ये आपका है अटलांटिक महासागर में। पारिस्थितिक आला नीच क्या संदर्भित करता है? पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका संदर्भित करती है, कार्यात्मक भूमिका होगी। ठीक है, और अगला देखेंगे तो यहाँ पे है आपका वातावरण से परिवर्तित ऊर्जा वातावरण को क्या करती है? तो वातावरण को गर्म नहीं करती है। ठीक है, हो जाएगा आपका वातावरण को गर्म नहीं करती है। किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या होता है? तो सौर विकिरण को परिवर्तित करने की उसकी क्षमता होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका होगा तूफान की आंख होगा। और कृषि की दृष्टि से विषुवतीय रेखा क्षेत्र का क्या महत्व है? इसमें विविध प्रकार की फसलें होंगी। ठीक है, और अगला है कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो ये आपका होगा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी हो जाएगा। विश्व का कपास में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ये चीन। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर कह दीजिएगा, तो हम आपको लिए जो है पीडीएफ भी लेकर आएंगे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक चैनल पर दे देंगे, आपको लिंक है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं। ठीक है,
तो और भी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, बीपीएससी की भी, सीटेट की भी चल रही हैं। सीटेट का आपका सीरीज स्टार्ट हो गया है, आई थिंक चैप्टर वाइज पूरा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस चैप्टर का जो भी चैप्टर चलेगा उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं सीटेट के लिए। और आपका बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, जियोग्राफी हो गया आपका, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर के हो गए, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर जाइए, अगर नहीं देखे हैं वीडियो, बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप लोग जाइए चैनल पर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।